आपका सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब होगा सी भाग 4। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 324। आपका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 280। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी जल प्रबंधन। आपका सही जवाब होगा बी खाद्यान्न उत्पादन। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष में अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1931। आपका सही जवाब होगा बी 1947। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने ई विधानसभा प्रणाली को अपनाया वो कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, बी ग्रीन पीस, सी जर्मन वॉच, डी वर्ल्ड बैंक। आपका सही जवाब होगा सी जर्मन वॉच। आपका अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किसका प्रमुख उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी उन्मूलन, बी खाद्य सुरक्षा, सी महिला सशक्तिकरण, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा बी खाद्य सुरक्षा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 123। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य द्रविडियन आंदोलन का केंद्र रहा है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज को पूरा करने की अंतिम तिथि क्या है? आपका ऑप्शन है ए 2020, बी 2025, सी 2030, डी 2040। आपका सही जवाब होगा सी 2030। आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। आपका सही जवाब होगा
बी 2014। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 का, डी भाग 5। आपका सही जवाब होगा सी भाग 4 का। आपका अगला सवाल है, भूगर्भीय कालक्रम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मानव सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी प्लेस्टोसीन युग, डी हेलोसीन युग। आपका सही जवाब होगा डी होलोसीन युग। आपका अगला सवाल है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH44, बी NH27, सी NH48, डी NH19। आपका सही जवाब होगा ए NH44। आपका अगला सवाल है, मूल अधिकार किससे प्रेरित हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिकी संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, डी कनाडाई संविधान। आपका सही जवाब होगा ए अमेरिकी संविधान। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए बड़े उद्योगों को सहायता, बी छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण, सी कृषि विज्ञान, डी निर्यात को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब होगा बी छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण। आपका अगला सवाल है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पर्यटन स्थलों से, बी समुद्र तटों से, सी पर्यावरण संरक्षण, डी पवन ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा बी समुद्र तटों से। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा को कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। आपका सही जवाब होगा बी 2005। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ए मेघालय। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।